नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 संपूर्ण पुस्तक का हल। जी हाँ विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो में आपकी जो नई 8th ग्रेड वर्क बुक आई है जिसमें आपको कुल 24 पाठ दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में पाठ 1 से लेकर पूरे 24 तक के पाठों का संपूर्ण हल आपको दिया जाएगा और साथ ही में वीडियो में आगे आपको यह भी बताया जाएगा कि आप इसकी पीडीएफ फुल बुक के सॉल्यूशन की पीडीएफ आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक दिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में आपके बिल्कुल पार्ट 1 से लेकर 24 तक के सभी पार्टों के हल आपको दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 10, है ना, पूरे पार्ट 24 तक के आपको हल दिए गए हैं। तो एक ही वीडियो में आपको पूरा संपूर्ण हल दिया जा रहा है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट 1 से। तो आइए हम बढ़ते हैं पार्ट 1 की ओर। तो पार्ट 1 का नाम है दोस्तों बरदे। तो आइए हम इसके प्रश्न को उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 हमें दिया है वरदे बीड़ा वादिनी वरदे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर उपमा अलंकार, है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा अमीय। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमीय। प्रश्न 3 हम देखते हैं बीड़ा वादिनी किसे कहते हैं। तो बीड़ा वादिनी किसे कहा जाता है दोस्तों? सरस्वती जी को कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो उसका सही उत्तर होगा संसार को जगमग करने के लिए कह रहा है। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कह रहा है। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा विद्या की देवी हम सरस्वती माँ को कहते हैं। नव नव से कवि का क्या आशय है। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, है ना। आपको देखिए पूरा हल आपको दिया जा रहा है जिससे आप देखकर अपनी वर्क बुक को हल कर सकते हैं। तो अब आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ही आपको पूरा हल आपको दिया जा रहा है। तो उसको उत्तर आप लिखेंगे नव नव से कवि का आशय है कि ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। प्रश्न 8 है वरदे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है ना। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 9 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 9 हमें दिए गए है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट उन्ध उर के बंधन स्तर वहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को कष्ट कर, है ना। अंधकार के देखिए यहाँ पर लिखा गया है अंध, है ना, मतलब कि अंधकार के जो बंधन है उसको काट कर यानी कि तोड़कर उन्हें ज्ञान और कला का प्रकाशन झरना प्रवाहित कर दे, हमारे जीवन के विकारों को मिटाकर उनमें प्रकाश भर दे। यानी कि अंधकार को मिटाकर उसमें प्रकाश को भरने की बात कहा जा रही है हमारे मन के भीतर। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। ये जो वाक्य है इसमें हमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द छांट कर लिखना है। तो देखिए इसमें उपमेय होगा आपका नवजात शिशु के चरण, उपमान होगा कमल, इसमें साधारण धर्म, धर्म को हम गुण भी कह सकते हैं, गुण क्या है? सुंदर, और वाचक शब्द क्या है इसमें? समान। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 आकाश के 3 परिवाची शब्द हमको लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द हमने लिख दिया है नभ, गगन और अंबर। तो अब हम तीनों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो नभ का प्रयोग करते हैं, नभ में विचरण करने वाले पक्षी पर कोई रोक नहीं। गगन का प्रयोग करते हैं, अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें।
अंबर का वाक्य में प्रयोग करते हैं, धरती अंबर जहां मिलते हैं भेद क्षितिज है। प्रश्न 12 है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, लिखिए। तो इसको उत्तर हम लिखेंगे, जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है ना, किसी एक वस्तु की हम दूसरे वस्तु से यदि हम तुलना करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यह परिभाषा हो गई आपकी उपमा अलंकार की। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। आप मां सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो इसको उत्तर हम देखते हैं, हम सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए निम्न वरदान चाहेंगे। मां सरस्वती ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छता का वरदान चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भारत के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का बंधन है वह टूट जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाए। अब चलिए बढ़ते प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो उसको उत्तर आप लिखेंगे, कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस नए आकाश में नए पक्षी कवि के समाज को तू नई गति, नए लय, नई ताल और नए गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान कुछ गंभीर स्वर प्रदान कर दे, साथ ही नए नए पंख भी दे ताकि पक्षियों की तरह उड़कर आकाश की गहराइयों को नाप सके। तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 2 आत्मविश्वास की ओर। इसके प्रश्न को उत्तर देखेंगे। अब चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि आप इस संपूर्ण पुस्तक की पीडीएफ को, फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ को आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको चले जाना है किसी भी, आपको यहाँ पर ब्राउज़र में गूगल को आपको ओपन कर लेना है और गूगल में आपको क्या टाइप करना है दोस्तों, गूगल में आपको टाइप करना है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 2023 हिंदी एम। सॉरी दोस्तों, आपको यहाँ पर टाइप करना है क्या, आपको यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 2023 एमपी बोर्ड ऑफिशियल। आपको यहाँ पर हिंदी नहीं लगाना है ना, सिर्फ आपको इतना लिखना है। इसके बाद आप गूगल पर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको एक साइट दिखाई देगी mpboardofficial.com के नाम से। आपको सिर्फ इसी साइट पर क्लिक करना है mpboardofficial.com। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पर देखिए आप पूरी ब्लॉग पोस्ट चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है सबसे नीचे और यहाँ पर आपको एक पीडीएफ डाउनलोड की बटन दिखाई देगी। इस पर आप क्लिक कर देंगे और आपके सामने जो पीडीएफ है वह ओपन हो जाएगी और आप उसे आसानी से डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 हमें दिया है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मन से, है ना। आत्मविश्वास कहाँ से निकलता है, मन से निकलता है। प्रश्न 2 है, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी। तो वे थी बाली में। बाली जब भी किसी से लड़ाई लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे, तो जो सामने वाला जो व्यक्ति था उनका विरोधी होता था, उनकी वह आधी शक्ति खींचकर स्वयं में ला लेते थे और सामने वाले व्यक्ति को हरा देते थे, आसानी से वह हार जाता था। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। यहाँ पर हमें दिया है, लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भेड़िए को। प्रश्न 4 है, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा, सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मश्रद्धा आवश्यक है। प्रश्न 5 की ओर हम बढ़ते हैं, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। यानी कि कन्फ्यूजन, है ना। आदमी सोचता है कि हम क्या करें, ये करें क्या वो करें क्या ये करें। तो कन्फ्यूजन कारण क्या होता है, आदमी जो है खंडित हो जाता है, उसमें एकाग्रता नहीं रहती है। अब बढ़ते हैं वहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 की ओर।
खंदक खायो समासिक पद में कौन सा समास है? तो उसको उत्तर आप लिखेंगे खंदक खायो समासिक पद में द्वंद्व समास है। प्रश्न 7, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है? तो उसका उत्तर है मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना, है ना। आदमी करता क्या है, अपने जो विरोधी है उसको शक्तिशाली मान लेता है और उससे क्या होता है, उसके मन में डर उत्पन्न हो जाता है और अधैर्य उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता है, वह अपना आत्मविश्वास को खोने लग जाता है। प्रश्न 8 हम देखते हैं, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बाली को वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। इसी कारण राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। तो दोस्तों और आपको पीडीएफ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको प्राप्त करने हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी आपको नीचे वाली पट्टी में दिखाई दे रही होगी ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी आईडी। तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो कर लें, पर्सनल आईडी है हमारी। तो अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो उसको उत्तर आप लिखेंगे हम अपनी आत्मीयता से, कार्यता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां हमें दिया है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है। जीवन में सफलता की, विजय की ओर आगे बढ़ने का रास्ता उस कार्य के प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा है। प्रश्न 11 है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो देखिए इसका मतलब कि हमें आत्मविश्वास पाठ में क्या शिक्षा दी गई है उसके बारे में हमें बताना है। तो लेखक के मित्र में कुत्ते को वीडियो समझ लिया, यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इस तरह नहीं भागना चाहिए, यानी कि जो लेखक का मित्र था वह कुत्ते से डरता था, तो वह कुत्ते को शक्तिशाली समझता था। तो यहाँ पर हमें यही शिक्षा दी गई कि हमें सामने वाले व्यक्ति को अपने से ज़्यादा ताकतवर नहीं समझना चाहिए। हमें खुद में आत्मविश्वास रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमारे साथी की भी मदद करनी चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न 12, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। परीक्षक के द्वारा किए गए सुरण का बिना झिझक से सटीक जवाब देना सुभाष चंद्र बोस के आत्मविश्वास का परिचायक है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा कर पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती है? सुभाष चंद्र बोस बाबू ने तुरंत पंख बंद कर दिया, कहा जी हाँ, सुगमता से। परीक्षक प्रसन्न हो गया, उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष चंद्र बाबू ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह यह है अटूटे आत्मविश्वास। प्रश्न 14 में दिया है, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास अपनी कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का अवसर नहीं होता
और सदा निराशपूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं। वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख को ही बातें करते रहते हैं। वे मैं कभी भी चुनाव के सुख की बात कभी सोचते ही नहीं। वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। मैं कभी भी चुनाव की सुख बात सोचते ही नहीं। वे अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा सम्मान पर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूसरी विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। पूरे घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्रित करने वाले उसे वहां से हटाएंगे। तो ये आपका पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर पार्ट 3 की ओर। तो पार्ट 3 का नाम क्या है आपका? मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 1 हमें दिया है, लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? तो उसको उत्तर होगा आपका संगीत को संजीवनी कहा है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रतिदिन, यहाँ पर प्रति क्या है? प्रति अव्यय है, और जिस भी शब्द में अव्यय मिक्स होता है मूल शब्दों के साथ उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रश्न 3 है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे, इसका उत्तर होगा आपका, सुरीली गायिका थी। प्रश्न 4, संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है? इसका उत्तर होगा जनसाधारण को प्रभावित करने पर। चलिए बढ़ते प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। मैहर की संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं, है ना? तो इसको उत्तर लिखेंगे, क्योंकि यह प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म स्थल है। प्रश्न 6वां है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? इसको उत्तर लिखेंगे, लता जी की सफलता का मूल मंत्र गायन के प्रति इच्छा शक्ति। जिस समाज में कला का स्थान नहीं वे कैसा हो जाता है? तो इसको उत्तर लिखेंगे, वे समाज प्राणहीन हो जाता है। प्रश्न 8वां है, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम से क्यों है? क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति है ना। अब जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है उसका ही नाम लिया जाता है। जैसे कि हमारा जो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड में सबसे पहली फिल्म में जो एक्टर थे उनका नाम क्या है? दादा साहब फाल्के। तो जो बॉलीवुड में जो अभी जो अवार्ड दी जाता है वे जैसे कि महान एक्टर के तौर पर, तो उसका नाम क्या है? अवार्ड का नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है या फिर पहला व्यक्ति होता है उसे ही यहाँ पर उसके नाम से ही नाम रख लिया जाता है किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति, स्थान या वस्तु का। तो प्रश्न 9वां दिया है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? इसको उत्तर लिखेंगे, साधना, अर्चना और आराधना को जोड़ने पर संगीत संजीवनी बनता है। प्रश्न 10वां, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? इसको उत्तर लिखेंगे, क्योंकि लता जी ने हर धर्म और राग के गीतों को अपनी मधुर वाणी से गाया है। प्रश्न 11वां है, देश कब धन्य हो जाता है? इसका उत्तर है, जिस देश में कुमार गंधर्व जैसा संगीतज्ञ और पैदा हो जाता है तब देश धन्य हो जाता है। कुमार जो गंधर्व थे वे बहुत ही महान संगीतज्ञ थे ना। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां, समाज प्राणहीन कब हो जाता है? जब कला, है ना, जो कला होती है जैसे कि संगीत कला, नृत्य कला, गायन कला, अभिनय कला, उनको उचित स्थान नहीं मिलता है तो समाज प्राणहीन हो जाता है ना। प्रश्न 13वां है, संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि संगीत का महत्व लिखना है। संगीत की महिमा अनंत है। शास्त्रीय संगीत में से साधना को महत्व दी जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्म शांति मिलती है और जीवन में जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है। संगीत को सुनकर हमारे पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। प्रश्न 14वां है,
मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पर देखिए तानसेन के बारे में हम 10 पंक्तियां लिखते हैं। पहला, तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान गाता थे। दूसरा, उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो स्वर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। चौथा, इस नगरी ने पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी है। इसी तरह यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट यहाँ पर लिख दिए गए। तो आपका पार्ट 3 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 का नाम है आप पराजिता। तो बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 है, इस पाठ में आप पराजिता किसे कहा गया है? तो उसको उत्तर लिखेंगे आप डॉक्टर चंद्रा को। प्रश्न 2, आप पराजिता पाठ किस विधा में? उत्तर होगा कहानी। प्रश्न 3 है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? उत्तर श्रीमती टी सुब्रमण्यम का। प्रश्न 4, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? उत्तर चिकित्सक। आप पराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किस प्रेरणा को लिया? तो उसका उत्तर है, लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्ति को प्रेरणा देना चाहती है जिनकी पूजा करने पर उनका साहस थम गया है। प्रश्न 6, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। उत्तर होगा आप पराजिता, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रश्न 7 है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, है ना। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। प्रश्न 8, डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हो गए? उत्तर, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री की सपनों को सच में बदल दिया। इस गुण ने मुझे प्रभावित किया। प्रश्न 9 है, आप पराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य साहस था। प्रश्न 10, साहसिक जननी किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, साहसिक जननी डॉक्टर चंद्रा की माता सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। प्रश्न 11, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर चंद्रा का सपना एक डॉक्टर बनना था, परंतु विकलांगता के कारण वह डॉक्टर नहीं बन पाई, किंतु विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। प्रश्न 12, डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थी? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा ने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता। साथ ही उन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा स्वर्ण कार्ड भी प्रदान किया गया। प्रश्न 13, डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी मां थी? उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। उत्तर, डॉक्टर चंद्रा की मां डॉक्टर चंद्रा जैसी ही साहसी महिला थी, जिन्होंने डॉक्टर चंद्रा के साथ उनके बुरे समय से उनको अपने लक्ष्य प्राप्त करने दिया। उन्होंने अपने सभी सुखों की त्याग कर अपनी पुत्री के सपने को पूरा किया। प्रश्न 14, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? उत्तर, अपंग होने के बावजूद भी डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से भिन्न थी क्योंकि उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था और वे अपने सभी काम स्वयं ही किया करती थी। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें दिया है आप पठित अंश। इसका नाम है माँ एक सुखद अनुभूति। प्रश्न 1, माँ बच्चों के लिए कब आड़े आ जाती है? उत्तर है दुख दर्द में। कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सूना है? उत्तर, माँ के। कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया है? उत्तर, माता का। प्रश्न 4, माँ ही घर की तुलसी है पंक्ति का भाव क्या है? उत्तर, माँ सम्माननीय व पूजनीय है। प्रश्न 5, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती? उत्तर, माँ के प्यार की। प्रश्न 6, किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी माँ का मान बढ़ाया है? उत्तर, राम, कृष्ण, महावीर ने माँ का मान बढ़ाया है। प्रश्न 7, माँ के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? उत्तर, माँ को हमें प्रणाम करना चाहिए,
माँ सम्माननीय एवं पूजनीय है, इसकी पूजा करनी चाहिए। माँ का हमें आदर करना चाहिए। प्रश्न 8 चंदा प्रश्न 10 है ना, चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार पंक्ति का आशय लिखिए। उत्तर, चंदा सूरज को माँ का प्यार कभी नहीं मिला। वे दो माँ के प्यार के लिए दिन रात अपनी आंसू बहाते रहते हैं। माँ के बिना पूरा आंगन सूना सूना लगता है, पूरा संसार खाली खाली सा लगता है। इसी प्यार को पाने के लिए चंदा और सूरज दिन रात अश्रु बहा रहे हैं। इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माँ एक सुखद अनुभूति है। माँ बच्चे के दुख पीड़ा के समय ढाल बन जाती है। माँ की गोदी में बेटा चैन से सोता है। बेटा माँ की गोद में ही किलकारी भरता है। बेटे के रोने पर माँ ही लोरी सुनाती है। बेभूखी प्यासी रहकर बेटे को दूध पिलाती है। माँ के प्यार के सामने रुपया पैसा ऐशो आराम सब कुछ व्यर्थ है। माँ ही घर की तुलसी होती है, बेसम्मानीय एवं पूजनीय होती है। माँ कांटों पर चलकर फूलों की तरह उपहार देती है। अगर दुनिया छूट भी जाए परंतु माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। इस प्रकार से माँ के प्यार सा इस दुनिया में किसी का प्यार नहीं है। अब है यहाँ पर पाठ 5 का नाम है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 1 है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है। उत्तर, व्यंग्य। प्रश्न 2 अजायब घर का समानार्थी क्या है। अजायब घर को हम संग्रहालय भी कहते हैं, यानी कि ये इसका समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाला शब्द है। इसे हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। प्रश्न 3 मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत इस पाठ में किस पर खरी उतरती है। तो उसको उत्तर है मुफ्तानंद जी पर, है ना। नाम से ही स्पष्ट है मुफ्तानंद, है ना, मुफ्त की खाने वाला, हराम की खाने वाला। प्रश्न 4 है मुफ्त की चीजों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है। तो उसको उत्तर है निसंकोच, यानी कि यदि हमें मुफ्त की चीज, हराम की चीज का मजा लेना है तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए अपनी इज्जत के बारे में, ज़्यादा कुछ अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए यदि हमें हराम का खाना पसंद है तो। अब देखते हैं प्रश्न 5 मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। उत्तर, साम दाम दंड भेद नीतियों का, है ना, सारे नीति का प्रयोग करते हैं। साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग कर लेते हैं। यही लोग किसे कहते हैं। तो यही लोग संसार या जगत को कहते हैं। मुफ्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है। तो पान का शौक भी जान पहचान वालों की जेब से ही होता है ना। कोई व्यक्ति, उनका कोई दोस्त है, कोई मित्र है, वे पान खा रहा है तो वे भी पान खाने के समय उनके पास पहुंच जाते थे और सामने वाले व्यक्ति को उनको पान खिलाना पड़ता था मुफ्त में। प्रश्न 8 है मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर पर धरना क्यों देते हैं। उत्तर, वे फीस माफ कराने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घर पर धरना देते हैं। प्रश्न 9 माल्य मुफ्त दिले बेहरम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, चाहे बीमारी क्यों ना हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े, क्या मजाल की कहीं दावत का झूठ भी नियंत्रण मिल जाए। मुफ्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार है। उनके कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञान वृद्धि के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। प्रश्न 11 मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं। उत्तर, मुफ्तानंद जी पुस्तक पूरा वादा करके लाए थे, इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं, क्या मजाल कि आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। प्रश्न 12 मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुफ्तानंद जी क्या सोचते हैं। उत्तर, मुफ्त की चीज कभी नुकसान नहीं करती है। प्रश्न 13 मुफ्तानंद जी डॉक्टरों और वैद्यों को किस प्रकार खुश रखते हैं। उत्तर, उनकी डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती है और आखिर में सलामत रहे सरकारी अस्पताल। किसी डॉक्टर को अपनी खुशमद पसंद है तो उनकी खुशामद। वे जी कीर्तन के शौकीन है तो उनके यहाँ कीर्तन। गरज यह है कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई।
प्रश्न 14, पाठ के लेखक की मुफ्तानंद जी के साथ थिएटर देखने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। मुफ्तानंद जी को सिनेमा देखने का भी शौक है। फ्री पास प्राप्त करने में वे अत्यंत कुशल है। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई, कहीं से एक थिएटर के पास ले आए थे। थिएटर रात्रि के 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे घर वापस चलने को कहा, लेकिन बराबर यही दोहराते रहे, मुफ्त में क्या बुरा है। उनका विचार है कि मुफ्त देखने को मिले तो रात भर की नींद एक थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है ना। देख कितने बड़े मुफ्तानंद जी है वो। अब चलिए बढ़ते पाठ 6 की ओर। पाठ 6 का नाम हमारा भक्ति के पद। तो आइए देखते हैं प्रश्न 1, मात्रिक छंद दोहों में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं होती है। उत्तर 13 और 11। प्रश्न 2, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। उत्तर सोठा। प्रश्न 3, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के रचयिता कौन है। उत्तर सूरदास जी। प्रश्न 4, कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इसका उत्तर है आपका अंडज नहीं है। अब चलिए बढ़ते प्रश्न 5 की ओर। अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। इसको उत्तर आप लिखेंगे, अधम को उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। उत्तर, इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। प्रश्न 7, गिरधर नागर किसे कहा गया है। उत्तर, गिरधर नागर भगवान कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न 8, अंबुज किसका पर्यायवाची शब्द है। उस उत्तर है इसका कमल का। प्रश्न 9, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। उत्तर, रैदास जी की भक्ति दास भाव की है, क्योंकि यह प्रभु को अपना दोस्त मानते हैं। प्रश्न 10, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। उत्तर, इस पद के अनुसार सुख भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में होता है। प्रश्न 11, तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है। उत्तर, तुलसीदास जी ने अपने पद में मारीच, जटायु, डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उद्धार का उल्लेख किया है। प्रश्न 12, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायु पद के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि राम राम का एक ऐसा धर्म है जो खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता है तथा ना ही इसे कोई चोरी कर पाता है, और यह धर्म दिन बर दिन बढ़ता ही जाता है। प्रश्न 13, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है। उत्तर, रैदास जी ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि यदि आप चंदन है तो मैं पानी हूँ, यदि भगवान बादल है तो मैं मोर हूँ, और ये कहते हैं कि यदि भगवान बादल है तो मैं मोर हूँ। इस प्रकार रैदास जी अपने दास भाव की भक्ति को प्रकट करते हैं। प्रश्न 14, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद की व्याख्या 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। उत्तर, इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के अलावा और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है, और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण भगवान से कोई अन्य भगवान से नहीं है। ऐसे देवता से दुनिया में कोई नहीं है। वे मूर्ख उसी समान है जो प्यास लगने पर मीठे सागर को छोड़कर फ्री की तलाश करता है। अब बढ़ते हैं पाठ 7 की ओर। पाठ 7 का नाम है भेड़ाघाट। तो इसमें प्रश्न 1 है, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है। उत्तर, नर्मदा नदी। प्रश्न 2, धुआंधार किसका नाम है। उत्तर, जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, जबलपुर में है, भेड़ाघाट में, है ना। प्रश्न 3, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। उत्तर, अमरकंटक से निकलती है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उत्तर, प्रपात। पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था। उत्तर, संस्कृत के एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। प्रश्न 6, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है। उत्तर, जब बरसात आती है अथवा जब घना अंधकार आता है तब भी वे अपनी उज्ज्वलता, अपनी पवित्रता खोने को तैयार नहीं है।
प्रश्न 7, दूध धारा नाम क्यों पड़ा है? उत्तर, जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। प्रश्न 8, गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था? उत्तर, कर्णदेव की महारानी अढ़ाणा देवी ने संबत 55-56 विक्रमादित्य ने उसे बनवाया। प्रश्न 9, हिमालय की बर्फीली चोटियां और नर्मदा में क्या अंतर है? उत्तर, हिमालय की बर्फीली चोटियां बेच छल रही है, गल रही है। नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे किंतु वह मरती नहीं है। प्रश्न 10, श्रीधर पाठक की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा की दूध धारा पर सटीक बैठती है? तो इसकी पंक्तियां लिखेंगे आप। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, मेज रूप सवारती, पल पल पलटती वेश, छल की छन छन छवि धारती, मनो जादू भरी विश्व बाजीगर थेली, खिलत में खूल परी, सेल के सिर पर फैली। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए, है ना। मतलब कि नर्मदा शोभा और चट्टान से हमें वाक्य बनाने। तो पहला हम बनाते हैं नर्मदा से। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। फिर हम शोभा से एक वाक्य बनाएंगे। गार्डन में लगे फूल गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। फिर चट्टान से हम वाक्य बनाते हैं, चट्टान से पानी गिरता है। एक एक पार्ट में देखिए आपके 14 प्रश्न है ना। तो 4 सही विकल्प है और अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सभी प्रकार के प्रश्न इसमें आपको दिए गए। 15 अगस्त से लेकर आपको साल के अंत तक इस पुस्तिका को आपको हल करना है ना। तो प्रश्न 12 है, जाल तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक में लिखिए। उत्तर, यह बात लेखक ने कही थी। दूध धारा, आह कितना अच्छा नाम है। जब जोर को घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। प्रश्न 13, बड़ा छोटों को सेब पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। तो उत्तर आप लिखेंगे, संगमरमर के ऊपर हरी घास और घास पात को जब लहराता दिखा तो जो जी ने कहा, यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया। तभी चट्टान मानो बोल उठी, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। बे मेरी विशालता ही की शोभा है, नगण्य तुम हो जो उनका भूतम नहीं कूद पाते। प्रश्न 14, लेखक ने मीरगंज स्टेशन पर मिले अंग्रेजों की तुलना किससे और क्यों की? उत्तर, 2-3 अंग्रेज अपने खान सामे के साथ भेड़ाघाट ही जाते लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे, किंतु जिस तरह कच्ची सड़क से राह चलने वालों को कभी आकाश का शुक्र तारा भी अपना साथी मालूम होता है, वैसे ही वे लोग मेरे साथी हैं। शरीर से तो हम एक दूसरे से कुछ ही गज की दूरी पर चले रहे थे, किंतु धारणा में हम एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर थे। पाठ 8, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो प्रश्न 1 है, ग्रह नक्षत्रों का परीक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? उत्तर, वेधशाला। प्रश्न 2, ज्योतिष विज्ञान का संबंध किससे है? उत्तर, ग्रह नक्षत्रों से। इसके बाद है प्रश्न 3, पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? उत्तर होगा आर्यभट्ट ने। प्रश्न 4, जन सामान्य में प्रचलित निराधार बातों को क्या कहते हैं? उत्तर, किंवदंती। प्रश्न 5 है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? उसको उत्तर आप लिखिए, राहु नामक राक्षस को। प्रश्न 6, उद्देश्य और विधेय किसके घटक है? उत्तर, वाक्य के घटक है। प्रश्न 7, पाठ के सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? उत्तर, चंद्र ग्रहण। प्रश्न 8, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? इसका उत्तर है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। प्रश्न 9, आर्यभट्टिक ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? उत्तर, आर्यभट्टिक ग्रंथ महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊ दाजी ने सन 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट के ताड़पत्र का पता लगाया। प्रश्न 10, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? आर्यभट्ट का सही परिचय सन 1864 में महारा के विद्वान भाऊ दाजी ने किया। प्रश्न 11, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं को खंडन करने का साहस किया था? उत्तर, आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है,
वे अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। प्रश्न 12, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। उत्तर, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी संख्या के 10 से गुना करने वाले शून्य का आविष्कार हमारे प्राचीन भारत की ही देन है। प्रश्न 13, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना करने वाले आर्यभट्ट अपने समय के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट के प्रयासों के द्वारा ही भूगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। प्रश्न 14, कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, पहला, कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह है। यह उपग्रह पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तीसरा पॉइंट, अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए यह उपग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। चौथा, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं। पांचवा, इसमें दूर संचार मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। छठवां, इसमें अंतरराष्ट्रीय जासूसी प्रमुख है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हम पाठ 9 की ओर। पाठ 9 का नाम है बिरसा मुंडा। प्रश्न 1, मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या है? तो देखिए, सिंह का अर्थ होता है सूर्य। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है सत्यधन आग्रह। चंचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? उत्तर, ओझाओं ने। प्रश्न 4 है, बिरसा मुंडा को मिशनरी विद्यालय से क्यों निकाल दिया गया था? उत्तर है, अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण। प्रश्न 5, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे? उत्तर, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपचार के साथ स्वास्थ्य हेतु लाभदायक सलाह दिया करते थे। तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो तन्मय का संधि विच्छेद होगा तदधनमय। बिरसा ने चाय भाषा मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? उत्तर, क्योंकि बिरसा को चाय भाषा के स्कूल में दास्ता का अनुभव हुआ जो उन्हें पसंद नहीं था। प्रश्न 8, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? तो उत्तर है, यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। प्रश्न 9, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? उत्तर, क्योंकि बिरसा उपचार करने के साथ साथ मुंडा जनजाति को अच्छे उपदेश दिया करते थे। प्रश्न 10, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा? उत्तर, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के कई लोगों को पकड़ लिया और उन पर अत्याचार किया और उन्हें मारने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की। इस प्रकार अंग्रेजों ने जनजाति के संघर्ष को दबाना चाहा। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपने आंदोलन को किया था? बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के द्वारा होने वाले उन पर अत्याचारों को रोकने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? उत्तर, मुंडा समाज में दबी व्यापक रूप से भावनाएं अब सामाजिक आंदोलन एवं राजनीतिक रूप से उभरने लगी। प्रश्न 13, अंग्रेजों द्वारा मुंडा जनजाति पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। तो जनवरी 19 के प्रारंभिक दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध मुंडा समाज की यह लड़ाई पूरी तेजी पर थी। बिरसा के विरुद्ध वारंट निकाल चुका था। लड़ाई लंबी खिंचती जा रही थी। अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाकर इस स्वतंत्रता की लड़ाई को कुचलने की ठान ली। उन्होंने सेना बुलाकर सत्याग्रह को बर्बरता से दबाना प्रारंभ कर दिया। लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। कई मुंडाओं को पकड़ लिया गया था। बिरसा मुंडा पर घोषित कर दिया। 14 है, बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार लिखना है। तो पहला हम लिखते हैं स्वतंत्रता की भावना। बिरसा मुंडा। दूसरा है सामान्य व्यक्ति। तीसरा है आज्ञाकारी एवं मेहनती। चौथा संगीत प्रेमी। 5वां समाज सेवी। अब पाठ 10 है हमारा। पाठ 10 क्या है? प्राण जाए पर वृक्ष न जाए।
तो देखते हैं। प्रश्न 1, बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिश्नोई समाज में कुल 29 नियम है। बिश्नोई समाज देखिए मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है, और जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वे पशु पक्षियों और वृक्ष हो गया, अपना जो वातावरण हो गया, उनकी रक्षा के लिए हमेशा से ही तत्पर रहे। उनके समाज में इसी को देवता के समान माना गया है, और उन्होंने इनकी रक्षा हेतु कई सारे आंदोलन में भाग लिया। तो इसी पाठ में इसी को दर्शाया गया है। प्रश्न 2 है, बिश्नोई समाज द्वारा किसके लिए आंदोलन किया गया था? तो इसका उत्तर है वृक्षों के लिए, पेड़ों के लिए। प्रश्न 3 है, वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? तो इसका उत्तर है पर्यावरण पर होगा। चौथा है, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? तो उसका उत्तर है भक्षक। पांचवा है, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? उत्तर, वृक्षों और वन्य जीव की रक्षा अनेक घटनाओं से। किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं? उत्तर है हिरणों की। सातवां, प्रदूषण से बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? उत्तर, वृक्षों की। आठवां, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 9, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, शहीद अमृता देवी के बलिदान से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करनी चाहिए। नए पेड़ लगाने चाहिए तथा दूसरों को भी लगाने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए। प्रश्न 10वां, शहीद हुए स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, सन 1906 अक्टूबर में राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे निहाल चंद बिश्नोई। 11वां, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? लिखिए। उत्तर, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1,00,000 रुपये नकद प्रदान करता है। प्रश्न 12वां, बिश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के पीछे कौन से नियम है? उत्तर, उनके द्वारा प्रकृति से जुड़े 29 नियम। प्रश्न 13वां, पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सन 1485 में भगवान जम्बेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी। इन 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाए। इन नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। इस नियम का पालन बिश्नोइयों ने इस तरह किया जो उनकी आन बान शान व पहचान बन गया। बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीव की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। प्रश्न 14, भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रदान करती है ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। तो उसको उत्तर लिखेंगे, शहीद अमृता देवी एवं 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देता है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1,00,000 नकद प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है ना? तो ये आपका उत्तर यहाँ पर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं पाठ 11 जिसका नाम है गिरधर की कुंडलियां। तो प्रश्न 1 हमें दिया है, कुंडलिया छंद बनता है किससे बनता है? दोहा और रोरा से बनता है। प्रश्न 2 है, अनुस्वार युक्त सही बरतने वाला शब्द है। तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। प्रश्न 3 है, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है? उत्तर, मीठी वाणी से। प्रश्न 4, कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो है ना, तो कोयल में क्या कर्कशता, यानी कि वे काव को करके नहीं बोलती है ना? उसमें मधुर वाणी होती है, काला रंग भी होता है और सुहानी भी दिखती है ना? अच्छी दिखती है मतलब कोयल। प्रश्न 5 है, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? उत्तर, हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए क्योंकि
इससे दूसरों को बुरा नहीं लगता है और हमारा सम्मान भी बना रहता है। प्रश्न 6वां है, कौआ और कोयल में किस आधार पर अंतर किया गया है? उत्तर, कौआ और कोयल को उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, गुण के गाहक सरस नर पंक्ति से क्या आशय है? उत्तर, इस पंक्ति का आशय गुणों का सम्मान करने वाले व्यक्तियों से है। 8वां, कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह का बताया है? उत्तर, कवि ने दौलत का स्वभाव चंचल बताया है। 9वां क्वेश्चन है, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? उत्तर, कोयल की प्रशंसा उसकी मीठी वाणी के कारण की जाती है। 10वां क्वेश्चन है, कुंडली छंद की क्या विशेषता है? उत्तर, दोहा और रोला से मिलकर कुंडली छंद बनता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। 11वां क्वेश्चन है, धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन चंचल होता है, एक जगह नहीं ठहरता है। 12वां है, गिरधर की कुंडली बीती ताही बिसारी दे के अनुसार होए बीती सो बीत पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि गिरधर एक प्रेरणा स्रोत बनकर संसार के सभी व्यक्तियों को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। अपनी कुंडलियों के माध्यम से गिरधर ने लोक व्यवहार की शिक्षाओं को जागृत किया है और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया है। 13वां, गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी है? उत्तर, गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में अति उपयोगी है। इन पंक्तियों के माध्यम से गिरधर ने पूरे संसार को एक परोपकार का संदेश दिया है। गिरधर जी कहते हैं कि धन का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चंचल होता है, और इस तरह कई सारे उदाहरण देकर गिरधर संसार को एक नई सीख देने का प्रयास करते हैं। 14वां, कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षा को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस पंक्ति के अनुसार गिरधर कहते हैं कि हमें बीती बातों को भुला देना चाहिए, भविष्य में क्या आगे करना है ये ध्यान में रखना चाहिए। जीवनोपयोगी बातों को ध्यान देना, हर काम विवेक से करेंगे तो विरोधी भी हमसे डर जाएंगे, इससे हम सफल होंगे व आगे का जीवन सुखद होगा। पाठ 12 का नाम है याचक और दाता, है ना। तो याचक और दाता के संदर्भ में नैतिक मानवीय मूल्य जैसे ईमानदारी, सेवा भाव, उदारता का महत्व बताया गया है। तो प्रश्न 1 है, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? उत्तर है वृद्धा, बूढ़ी औरत। प्रश्न 2 है, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? उत्तर है वृद्धा। 13वां प्रश्न है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? तो उत्तर है वृद्धा मां को न देखकर। चौथा क्वेश्चन है, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ममता। प्रश्न 5 है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे आप, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इस तरह लिखना आपको। 6वां है, वृद्धा माँ पैसे की बचत क्यों करने लगी थी? तो उत्तर लिखेंगे, बच्चे के सुखद भविष्य को बुन रही थी, वह उसे अच्छा खिलाना, पहनाना और प्रसन्न देखना चाहती थी। 7वां है, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? उत्तर, हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका थी। 8वां है, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का कैसे पता चला? उत्तर, बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर। 9वां है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्य का क्या अर्थ है? उत्तर, हाथ पांव फूलने लगे का अर्थ है घबरा जाना। 10वां, सेठ जी ने वृद्धा मां की बचत के पैसे क्यों नहीं लौटाए? उत्तर, सेठ जी को लालच आ गया था, उन्होंने वृद्धा से झूठ कहकर उसे बाहर कर दिया। 11वां, सेठ जी वृद्धा मां के पास क्यों गए थे? उत्तर, बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही थी और वह वृद्धा मां की रट लगाया जा रहा था, इसलिए सेठ जी वृद्धा मां के पास गए थे। 12वां, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा मां का जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? उत्तर, सेठ जी ने रुपयों की वह हांडी लौटाने को कहा, वह आज सेठ बनरसीदार से महान हो गई। 13वां, सेठ जी की पहचान देशभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी, आप इस बात से सहमत है या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। उत्तर, नहीं, क्योंकि उसने वृद्ध बूढ़ी मां को बहुत परेशान किया था,
वृद्ध की बचत के पैसे उसने नहीं लौटाए। वृद्ध माँ के बार बार विनती करने पर भी उसने उस तनिक भी दया नहीं आई। उसका दिल पत्थर के समान था। उससे उस आशाही बच्चे पर भी उस दया नहीं आई। वृद्धा माँ के आंसू में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय लिखिए। तो इसको तो हम देखते, बच्चे को होश आने पर उसने आंख खोली और बोला माँ। अपने आसपास माँ को ना पाकर वह रोने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। ज्वर बढ़ रहा था। वह माँ की रट लगाया जा रहा था। वृद्धा माँ जब वापस बच्चे के पास लौटी तो मोहन की आंखें खुल गई। जो काम दवाइयों, डॉक्टर और हकीमों से ना हो पाया, वह वृद्धा माँ की ममता से पूरा कर दिया। अब पाठ 13 है। इसका नाम है ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है ना। तो इस पाठ में स्वाभिमान, शौर्य, वीरता, दृढ़ संकल्प, देश प्रेम की भावना को विस्तार से बताया गया है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर है विरासत। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। इसके बाद प्रश्न 3 है, इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था? इसका उत्तर होगा वीर शिवाजी ने। चौथा है, यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, कविता का मूल भाव क्या है? तो उसका उत्तर होगा आपका देश प्रेम। पांचवा है, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? तो उसका उत्तर होगा हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है? तो उसका उत्तर होगा कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया है। ना ये समझो कविता में कौन सा रस निहित है? तो उसका उत्तर है इस कविता में वीर रस निहित है। 8 भाई, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द है? तो उसका उत्तर है आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं से लेकर बोले जाते हैं। 9वां, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव के नाम लिखिए। उत्तर, काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। श्रृंगार कर होता है रीति, वीर का उत्साह, करुण का सुख और हास्य का हास। 10 भाई, ना ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इससे क्या आशय है? इसका उत्तर है इसका आशय है कि यह ना समझो कि हिंदुस्तान के वीर दुर्बल है। 11वां, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे, कथन से कवि का क्या आशय है? उत्तर, इस कथन का आशय कि भारतीय वीर अपना खून देंगे किंतु देश की माटी का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? यदि हमारे देश को कोई थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए अथवा फिर युद्ध की बात कहे तो हमारे मन में प्रलय की आग उठती है। हमारा देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे? हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के निवासी है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम असंभव स्थिति में भारत की रक्षा करें। 14 भाई, दिया है शांति का संदेश से लेकर लाचार सोई है, इस पद का आशय लिखिए। इस पंक्ति का आशय कि भारत ने संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश दिया है, परंतु इसका आशय ये मतलब नहीं कि हम हमेशा शांत ही रहे। हमारे देश में शांति के साथ साथ बहुत से वीर भी मौजूद है, तथा इसका मतलब ये भी नहीं कि हम नारियों के ऊपर से हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं, अर्थात भारत में वीरों की कमी नहीं है। अब देखते हैं पाठ 14। पाठ 14 का नाम है नव संवत्सर। प्रश्न 1, यहां तो घना अंधेरा वाक्य में विशेष क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका घना। प्रश्न 2 है, अमांत शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे अमावस्या को समाप्त होने वाला। 13वां है, वासंती नवरात्रि का पर्व कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे रामनवमी। 14वां है, हेमलंब किसका नाम है? तो उसका उत्तर आप लिख देंगे संवत्सर। 5वां है, नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नव संवत्सर का अर्थ भारतीय नववर्ष अर्थात नए साल से है। 6वां है, वासंती नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है? इसको उत्तर आपको लिखना है वासंती नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है। 7वां, चेती चांद पर्व क्यों मनाते हैं? इसका उत्तर होगा यह पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती पर मनाते हैं। 8वां, नैतिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश अलग अलग लिखिए। तो मूल शब्द है इसमें नीति और प्रत्यय है एक। 9वां,
विक्रम संवत की प्रथम तिथि से कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे विक्रम संवत की प्रथम तिथि से जुड़े प्रसंग। माना जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। भगवान श्री राम ने इसी दिन बाली का वध किया था। इसी ही दिन चित्र की नवरात्रि का प्रारंभ होता है। अब यहां पर हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन, प्रकृति के संघार से नव संवत्सर का क्या संबंध है। उत्तर, जिस प्रकार नव संवत्सर एक नया संवत होता है, उसी प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु के आगमन में हरियाली छा जाती है। इसी तरह वसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है। 11वां है, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है, इन्हें क्या कहते हैं। उत्तर लिखेंगे, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, इसे पूर्णिमांक कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, नवरात्रि पर्व साल में समानतः कितनी बार और कब से कब तक मनाई जाती है, उनके नाम लिखिए। इसको तो लिखेंगे आप, नवरात्रि पर्व साल में समानतः 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। 13वां है, नव संवत्सर के विषय में अपने विचार 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो उत्तर है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा कहलाती है। इस दिन से ही नया वर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन में नया संवत्सर शुरू होता है, अतः इस दिन को नव संवत्सर भी कहते हैं। संवत्सर अर्थात 12 महीने का काल विशेष। 14वां है, नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण करके उत्तर लिखिए। तो इस तरह आप लिख देंगे, है ना। अब देखते हैं मैं यहां पर पाठ 15 का नाम क्या है, महिषवर। प्रश्न 1 है, महिषवर पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो उत्तर होगा पत्र विधा में लिखा गया है ना। महिषवर पाठ जो है पत्र विधा में लिखा गया है। दूसरा है, महिषवर नगर की स्थापना किसने की। उत्तर होगा मानधाता ने। 13वां क्वेश्चन है, महिषवर के नाम से क्या प्रसिद्ध है। उत्तर है किला। 14वां क्वेश्चन है, महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है। उत्तर होगा लोकमाता। 5वां क्वेश्चन है, महिषवर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है। उत्तर लिखेंगे, यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ महिषवर साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। 7वां है, महिषवर का नाम प्राचीन नाम क्या था। उत्तर महिषवर का, है ना, माहेश्वरी था। महिषवर के लोग प्रागैतिहासिक काल में किस तरह रहते थे। तो यहाँ के लोग घास फूस के झोपड़ी में या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। महारानी अहिल्याबाई द्वारा महिषवर में किए गए कार्य को लिखिए। महारानी अहिल्याबाई द्वारा महिषवर में सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं तथा भवनों का निर्माण कराया। 10वां, महिषवर के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो महिषवर के प्रमुख दर्शनीय स्थल नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर, पवित्र शिवलिंग आदि है। 11वां, महिषवर आने वाले दर्शनार्थी अपने आप को, है ना, इसको उत्तर लिखेंगे, मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर अपने आप को धन्य समझता है। 12वां, महिषवर के अलंकरण युक्त भगवान किस काल की विशेषता है। मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यता का प्रभाव भी इस नगर पर पड़ा। अलंकरण युक्त भवना का निर्माण इस युग की विशेषता है। 13वां है, ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी का समय महिषवर के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। लिखिए। उत्तर, क्योंकि इस समय के भवनों के अवशेष यहाँ मिले हैं। इन भवनों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। उस समय मिट्टी के कलात्मक और सुंदर छड़े बनाए जाते थे। सांचे में ढली मुद्रा और पत्थर की बनी कई वस्तुएं यहाँ खुदाई में मिली है। 14वां, महिषवर के घाटों के प्रातःकाल और सायंकाल के वातावरण को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, प्रातः और सायंकाल पूर्ण सलीला नर्मदा में जय नर्मदा मैया कहते और स्नान करते हुए नर नारी मंदिरों से गूंजती घंटियों और आरती की मधुर ध्वनि, ओम नमः शिवाय के मंत्र में डूबा भक्तिमय वातावरण और इतना ही पवित्र प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा मनोहारी है। महारानी अहिल्याबाई के पूरे मालवा की तरह यहाँ भी लोक माता के रूप में देखा जाता है। यहाँ घर घर में उनके चित्र लगते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए पाठ 16 की ओर। पाठ 16 का नाम है पाठ पथिक से।
अब तो देखिए प्रश्न एक हमारा, सम्मुख शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका सामने। सही वर्तनी कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पथिक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार काले बादल किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर होगा आपका निराशा के। प्रश्न 5 है, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है? उत्तर आप लिखेंगे, पथिक शब्द से आशय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति से है। छठवां क्वेश्चन है, लो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उसका उत्तर है, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सातवां क्वेश्चन, सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? उत्तर होगा सेना धन एक बराबर सैनिक। विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है क्या नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे, विफलता मिलने पर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। नौवां क्वेश्चन है, पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या कहना चाहता है? उत्तर, पथिक से कविता में कवि पथिक से कहता है कि वे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं से ना डरे और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहे। 10वां, कविता के आधार पर माँ मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? उत्तर, भारत माता मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए मस्तकों की कमी ना पड़ जाए। 11वां क्वेश्चन है, पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, पथिक कविता से कवि हमें यह प्रेरणा देना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो उसे सांसारिक समस्या का साहस विवेकपूर्ण सामना करना चाहिए। 12वां, किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है? उत्तर, विषम और प्रतिकूल स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। 13वां, जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? उन बाधाओं के सामने पथिक को क्या करना चाहिए? अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में पथिक के मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, किंतु मार्ग के सुहावने दृश्य से नदियां, झरने, पहाड़, वन भी अपने सौंदर्य से उसे आकर्षित करते हैं। जो स्थिति साधारण यात्रा की है वही स्थिति जीवन यात्रा की भी है। सांसारिक समस्याएं, सुख दुख या उसे कर्तव्य से विमुख करते हैं, परंतु इन सभी को छोड़कर पथिक को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। 14वां क्वेश्चन है, यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे आप, अगर मैं एक सैनिक होता तो मैं अपने देश की दिल तन मन और आत्मा से सेवा करता। अजय होने के लिए मुझे विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा। मैं हमेशा सभी युद्ध में कौशल में आतंकवादियों दुश्मन देश की सेना से आगे रहूंगा। मैं कठोर शारीरिक मानसिक और हथियार चलाने के कौशल के माध्यम से खुद को हमेशा फिट रखूंगा। 17वां क्वेश्चन है, बसित नामे का रेस, है ना। पाठ स्तर का नाम क्या है? बसित नामे का रेस। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1 है, शिष्य गुरु के साथ गए वाक्य में अकारक कारक होगा। उत्तर है करण, है ना, साथ गए, है ना, कि यहां पर देखिए काम हो रहा है। जब सुर, प्रश्न 2 है, जब सुर परिवर्तन से वाक्य का अर्थ बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका अनुतान। 13वां क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी? उत्तर है दोनों न्यायप्रिय थे। चौथा क्वेश्चन है, महाराजा को मरे 3 साल हो गए ऐसा किसने कहा? तो उत्तर है राजा के भाई ने। 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का क्या आशय था? इसका उत्तर है इसका आशय कि राजकाल में व्यस्तता के कारण वे परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 6वां क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया? तो उसका उत्तर है उसने सोचा कि धनवान बनने का यह अच्छा अवसर है। 7वां क्वेश्चन है, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो उसका उत्तर होगा आपका संयुक्त वाक्य। 8वां क्वेश्चन है, बसित नाम का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? उत्तर है पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में दिए गए अजीबोगरीब जवाबों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। 9वां है, बसित नामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? उत्तर है बसित नामे में लिखा था कि संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए और जो इस बात का फैसला करे उसके साथ मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। 10वां क्वेश्चन है, बसित नामे का रहस्य पाठ में महाराजा जी के द्वारा किए गए निर्णय से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं?
पाठ में महाराजा के द्वारा किए गए निर्णय से हम सहमत हैं क्योंकि ये व्यक्तियों को सजा देना उचित है। 11 भाई, बसंत नामक रहस्य पाठ के अनुसार चार भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? उत्तर है पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से सबसे छोटा भाई लालची था क्योंकि वह सारी जायदाद हड़पना चाहता था। 12वां क्वेश्चन है बसंत नामक रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? राजा ने तीन भाइयों को अलग अलग ले जाकर कहा कि यह तलवार लो और अपने भाई की हत्या कर दो, जिससे संपूर्ण जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। अपनी युवा बहन से विवाह के प्रस्ताव की बात भी राजा ने कही। 13 भाई, बसंत नामक रहस्य कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है इस कहानी में गांव के एक किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया। गांव के बड़े से बड़े विवादों को भी इस प्रकार सुलझा जाता था कि दोनों ही पक्ष प्रसन्न होकर जाते थे। उसके 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उसने अपनी बसंत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे 3 पुत्रों में बांट दिया है और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया है। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे में के लिए विवाद हुआ, गांव में पंचायत हुई, परंतु 3 बेटों को जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं दे सका। आखिर न्याय के लिए चारों बेटों और बेटी के पास पहुंचे। राजा ने निष्पक्ष न्याय कर दिया और बेटी की शादी राजा के साथ हो गई। 14वां क्वेश्चन है बसंत नामक पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों के लिए लिखिए। तो महाराजा क्या था भैया? महाराजा बुद्धिमान और न्यायपूर्ण था। पहले तीन भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था। चौथा भाई लालची था, कपटी था। वृद्ध किसान दूरदर्शी तथा न्यायप्रिय था। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पर आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय हिंदी के पार्ट 1 से लेकर 17 तक का संपूर्ण हल देख लिया है। तो ये अब इसके जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में आपको इसके पार्ट 18 से लेकर 24 तक का संपूर्ण हल आपको दे दिया जाएगा। तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है ना। तो पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इंस्टा पर फॉलो कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और हमने आपको बता ही दिया है कि आपको PDF किस तरह डाउनलोड करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।